बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्वॉट एनालिसिस। हम लोगों ने अपने प्रीवियस जो है वो लेक्चर में डिस्कस किया था कि इतने सारी जो है वो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी है एनालिसिस की, जो कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट और एनहांसमेंट के लिए हम कर रहे होते हैं। तो इसमें से हमने पैटर्न एनालिसिस को प्रीवियस लेक्चर में अपने कवर कर लिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर स्वॉट एनालिसिस। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि स्वॉट एक्चुअली है क्या। स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस एक्चुअली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इन चारों एस्पेक्ट्स को देखते हैं विद इन द डोमेन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने स्वॉट एनालिसिस की कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स को। हमारे पास स्वॉट की काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एनालिसिस की टेक्निक है वो यही है, स्वॉट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनाब इसकी हमारे पास कुछ जो है वो बेनिफिट्स हैं और वो क्या हैं। सबसे पहला तो ये है जनाब कि ये हमारी जो है वो फिजिबिलिटी और स्टडीज़ और एनालिसिस के इसमें मदद करता है। इसमें हम कम्युनिकेशन जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग रखते हैं। स्वॉट एनालिसिस इसके अलावा जो है आपके स्ट्रैटेजी को भी कन्वर्ट करने में या मैप करने में जो है वो आपको हेल्पफुल रहता है। स्ट्रैटेजी को अगर हम यूटिलाइज़ करने की बात करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव होते हैं जिनको हम हाईलाइट कर रहे होते हैं अपने स्वॉट एनालिसिस में। यानी उसमें हमारे पास जो चारों चीज़ें हम हाईलाइट कर रहे हैं उसमें हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव या अपने हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसकी मुख्तलिफ चीज़ों को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। आइदर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उसमें आपके पास फ्यूचर कोई डेवलपमेंट मौजूद हो, उन सारी चीज़ों को हम अपनी किसी भी स्ट्रैटेजी के लिहाज से एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिस्कशन की तो हम किसी भी प्रमोशन की या कंपनी के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें आप कंपनी की चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, उसको ईज़िली डिस्कस कर सकते हैं, उसके रिलेशनशिप्स को जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ जो है वो इसकी विजुअल जो है विजुअलाइजेशन जो है वो इसकी काफ़ी अच्छी होती है। तो विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि एक तरफ आपको स्ट्रेंथ दिख रही है तो एक तरफ आपको वीकनेस दिख रही है। ठीक है, तो आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को भी अगर हम सोचें तो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को भी जो है वो ये डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं, उसको जो है वो कंपैरेटिवली एनालाइज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई दिस टेक्निक इज़ वेरी इजी टू विजुअलाइज। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है वो अगर हम देखें इसकी एप्लीकेबिलिटी तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज की सिचुएशंस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हमारे पास बिजनेस की स्ट्रेटजी है, लाइक हमारे पास प्रपोज सॉल्यूशन है, लाइक हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है कंपनी की। ठीक है, या कोई भी नया बिजनेस प्लान है, कोई प्लान में हम चेंज कर रहे हैं तो उस चेंज के यानी हर चीज़ की जो है वो आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस जो है वो बेसिकली अगर हम उसकी डिसीजन मेकिंग की बात करें तो वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। द फर्स्ट वन इज़ डाटा ड्रिवन एंड द सेकेंड वन इज़ एविडेंस बेस्ड। तो स्वॉट एनालिसिस में जब भी हम एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसमें हम प्रीवियस हिस्ट्री को भी मद्देनज़र रखते हैं और साथ में हम करंट एविडेंसेस को देखते हुए हम डिसीजन मेकिंग की तरफ गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो ये टेक्निक है ये प्योरली टेक्निकल नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ इजी टू हैंडल बाय एवरी पर्सन। ठीक है, लाइक हमारे पास जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई टेक्निकल बंदा ही जो है वो ये वाली एनालिसिस करे। एनीवन कैन डू दैट। फिर हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ के। जो भी आपकी कंपनी में या बिज़नेस के रिगार्डिंग कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ होते हैं तो हम उसे अपने डाटा एनालिसिस के थ्रू सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं और उस सिंप्लीफिकेशन में स्वॉट एनालिसिस बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें स्वॉट एनालिसिस से हमें बैलेंस्ड असेसमेंट भी मिलती है। आपको जो है वो फ्यूचर जो आपके पास स्ट्रेटजी है वो भी आपको क्लियरली विजुअलाइज होती है, आप उसको ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ये टेक्निक है भी बहुत ही चीप, यानी इसमें आपको जो है वो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना है। इस एनालिसिस को करने के लिए आप इजीली जो है वो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को एनालाइज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट कैन प्रोवाइड की मार्केट इनसाइट। तो ये जो है वो मार्केट की जो वैल्यू है या जिसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू, आपके चाहे बिजनेस की हो चाहे आपके बिजनेस की स्ट्रेटजी की हो, उस पे जो है क्या इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को जो है वो हम देख सकते हैं।
अब हमारे पास यहाँ पर एक स्वॉट एनालिसिस का एक आपके पास जो है वो शो कर रही हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। तो इसमें हमारे पास जो है वो 2 चीज़ें काफ़ी हार्मफुल होती हैं, दैट इज़ वीकनेस एंड थ्रेट्स। तो ये हार्मफुल वाले सेक्शन में मौजूद है। और इसी तरह से इंटरनल वाले सेक्शन में आपके पास स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, जिसको आप इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द कलीग्स या विद इन आपके जो कंपनी के जो पर्सनस हैं उन वो सारे जो है वो इसको डील कर सकते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस को, स्ट्रेंथ को इन्हेंस करना हो, वीकनेस को मिनिमाइज करना हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आप इंटरनली जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें एक्सटर्नल रीजन में आती हैं। एक्सटर्नल रीजन में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स वाली चीज़ें आती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सॉट एनालिसिस का एक सिंपल सा टेम्पलेट है जो आपको यहाँ शो हो रहा है। तो आज हम जाएंगे अपने स्वॉट एनालिसिस की तरफ। आज हमें अपने स्वॉट एनालिसिस में देखना है एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है वेनरेबल पीएलसी। उसकी हम जो है वो स्वॉट एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम जो है वो अपने एनालिसिस में 2 चीज़ों को कवर करेंगे। स्वॉट एनालिसिस को देखेंगे वेनरेबल पीएलसी के लिए, और इसके अलावा हम डिज़ाइन देखेंगे फॉर सेफ्टी स्ट्रेटेजी। हमारे पास जो है यही ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ वेनरेबल पीएलसी। ठीक है। तो इस स्वॉट एनालिसिस के लिए हमें जो है वो एक इंसर्ट करना होगा टेबल, और ये जो है वो मैं टेबल को जिस तरह से इंसर्ट कर रही हूँ। ठीक है। दिस विल बी योर internal strength, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा एक्सटर्नल थ्रेट्स। ठीक है। ये 4 हमारे पास चीज़ें हो जाएंगी, और इसमें जो है वो हमने अपने डिटेल्स को जो है वो एंटर करना है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो है वो हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सारी चीज़ों को रखेंगे। ठीक है। ये हमारा हो गया जनाब, ये पहला डोमेन है जो कि हमने क्रिएट करना है। और दूसरा डोमेन हमारे पास जो है वो हम सेफ्टी स्ट्रेटेजी को देखेंगे। सेफ्टी स्ट्रेटेजी को हमारे पास देखने का जो बेहतरीन तरीका है वो कुछ इस तरह है। ये हमारा है इंटरनल स्ट्रेंथ, ये हमारा है इंटरनल वीकनेस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पर अगर हम ये वाला सेक्शन देखें तो ये वाला सेक्शन हमारे पास हाईलाइट करेगा तमाम स्ट्रेंथ और तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को। बिल्कुल इसी तरह से हमारा ये सेक्शन हाईलाइट करेगा तमाम स्ट्रेंथ और तमाम थ्रेड्स का कॉम्बिनेशन, और ये वाला सेक्शन हमारे पास हाईलाइट करेगा तमाम वीकनेस और तमाम अपॉर्चुनिटी का सेक्शन। इसी तरह से ये हमारे पास हाईलाइट करेगा वीकनेस एंड थ्रेट। सो अगर हम इस लिहाज से देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि ये वाली जो हमारे पास चीज़ें हैं, ये डोमेन, ये मेरे पास जो है वो सबसे अच्छा डोमेन होगा। यानी आप ये कह लें कि ये मेरे पास सबसे बेनिफिशियल जो है वो डोमेन होगा। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं सबसे वर्स्ट डोमेन की बात करूं तो मेरा जो सबसे वर्स्ट डोमेन बनेगा वो ये वाला डोमेन होगा, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा वर्स्ट होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम कलर कॉम्बिनेशन से भी हम शो कर रहे होते हैं बेस्ट पार्ट और वर्स्ट पार्ट को। तो अब हम जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्च आउट करेंगे, और सर्च आउट करके हम सारी डिटेल्स को जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो हमें जो है वो सबसे पहले इन चीज़ों को सर्च आउट करना है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो है वो इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं,
और हम जो है वो इन्हीं वेबसाइट्स को जो है वो सर्च आउट करेंगे और सर्च आउट करके हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कोर्स हीरो जो है वो एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट ये एक जो है वो पेड वर्जन है और यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें पेड भी होती हैं जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सो वी आर गोइंग टू सर्च सम अदर साइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो कुछ साइट्स मैंने खोली हैं। इससे जो है वो मैं इसकी सारी जो है वो डिटेल्स को लूँगी और डिटेल्स को लेकर इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को हाईलाइट करूँगी। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमने इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल वीकनेस, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सटर्नल थ्रेट्स को काफ़ी डीपली जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ रहे हैं अपने सेफ्टी स्ट्रेटजीज़ की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक जो है वो सेफ्टी स्ट्रेटजी है जहाँ पर हम जो है वो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी का सेक्शन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने बुलेट पॉइंट्स नहीं रखे हैं, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें को जो है वो डिटेल में रखा है और ये डिटेल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है जब भी हम स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है गाइस, तो ये था आज का हमारा स्वॉट एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है और आपने इसे लाइक किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कंटेंट क्रिएशन जो है वो सीखना चाहते हैं और कंटेंट राइटिंग सीखकर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। आई होप कि अब जो है वो हमारी अगली जो है वो चीज़ें होंगी टॉस और पेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।